हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 11th की केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था मैटर के बारे में, उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन सीखी थी एंड हमने फिज़िकल क्लासिफिकेशन उसकी उस दिन एक्सप्लेन कर दी थी मैंने आपको। आज हम उसकी सेकेंड टाइप देखेंगे विच इज़ केमिकल क्लासिफिकेशन। सो केमिकल क्लासिफिकेशन फर्दर दो आगे डिविजन्स इसकी होती हैं। फिज़िकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 पढ़ी थी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। केमिकल में हमारे पास 2 आगे फर्दर डिविजन्स हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। अब प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स आपको नाम से पता लग रहा है कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होंगी जिसमें कोई और मिलावट नहीं है, और मिक्सचर्स क्या होंगे जिसमें एक से ज़्यादा एलिमेंट्स मिक्स हैं, कुछ मिलावट है उसमें। ठीक है जी। तो केमिस्ट्री के टर्म्स में हम देख लेते हैं प्योर सब्सटेंसेस क्या होती है हमारे पास। अ मटीरियल कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंस क्या है जिसमें सिर्फ एक ही तरह का सब्सटेंस है, कोई और मिलावट नहीं है, एक ही तरह का मटेरियल है जिससे वो सब्सटेंस बनी है, उसको हम क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। कि जो भी कोई हमारे पास प्योर सब्सटेंस है उसको हम किसी भी फिजिकल मेथड से सेपरेट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फिजिकल मेथड्स कौन से आ गए हमारे पास, जैसे डिस्टिलेशन हो गया, इवेपोरेशन हो गया, ये हैंड पिकिंग हो गया, इन सब से हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है जी। प्योर सब्सटेंसेस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड्स। ओके जी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हमारे पास क्या आ गई, एक तो एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स दोनों ही हमारे पास क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस। एलिमेंट्स क्या होते हैं जिसमें हम सिंगल एटम की बात करते हैं, सिंगल चीज़ की बात करते हैं, जैसे सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम हो गया, ऑक्सीजन हो गया, सिंगल एलिमेंट। जैसे हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना, उसमें सिंगल सिंगल एलिमेंट्स गिवन होते हैं, तो सिर्फ वही एक सिंगल एलिमेंट की हम बात करें तो उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। कंपाउंड्स क्या हो गए, जब दो एलिमेंट साथ में कोई एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, फिक्स्ड रेशियो में आपस में जुड़े होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड्स। जैसे हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला एक यही रहेगा कि कार्बन 1 की रेशियो में है और ऑक्सीजन 2 की रेशियो में है। वैसे ही वाटर। ठीक है जी। अब वाटर है, पानी को हम किसी भी तरह से, पानी एज इट इज़ है ना, उसमें से हम बिना केमिकल मेथड को यूज़ किए हम उसको अलग नहीं कर सकते। कोई भी फिजिकल मेथड को यूज़ करके हम उसको केमिकल मेथड को यूज़ करके हम उसको अलग कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड को हम यूज़ करके उसको अलग नहीं कर सकते। ठीक है जी। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 यहाँ पे एटम्स है और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे ये इकट्ठा ही फॉर्मूला है ना हमारे पास H2O वाटर का, तो हम कोई भी फिजिकल मेथड से जैसे इवेपोरेट करके हम हाइड्रोजन अलग या ऑक्सीजन अलग तो नहीं ना कर सकते। लेकिन हमारे पास वहीं पे अगर सॉल्ट का सॉल्यूशन है, हमने नमक को पानी के साथ मिक्स किया है, उसमें हम पानी और नमक को अलग कर सकते हैं फिजिकल मेथड इवेपोरेशन का यूज़ करके। लेकिन पानी को तो नहीं ना, पानी में से हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को नहीं अलग कर सकते कोई भी फिजिकल मेथड को यूज़ करके। सो ये हमारे पास इस तरह की सब्सटेंसेस क्या होती हैं, प्योर सब्सटेंसेस, जिनमें एक ही तरह का सब्सटेंस हो, एक ही तरह के मटेरियल से बनी हो और किसी भी फिजिकल मेथड से हम उनको अलग नहीं कर सकते। और 2 तरह के इसमें हमारे पास फर्दर एलिमेंट्स आ जाते हैं, 2 एग्जांपल्स आ जाती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। एलिमेंट्स जहाँ पे हम सिंगल मॉलिक्यूल या सिंगल एटम की बात करते हैं, और कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हमारे पास एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब कंपाउंड्स क्या हैं, एलिमेंट्स आर केमिकली बॉन्डेड, रेशियो इज़ फिक्स्ड। अब कंपाउंड्स में हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली बॉन्डेड होते हैं। यहाँ पे 2 एलिमेंट्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्मूला में हमारे पास 2 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से, एक है कार्बन और एक है ऑक्सीजन। और ये दोनों आपस में किस तरह से बॉन्डेड है, आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं, केमिकली जुड़े हुए हैं। वैसे ही यहाँ पे वाटर है। ठीक है जी। वाटर, यहाँ पे कितने 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये आपस में केमिकली बॉन्डेड है। इसी तरह से हम HCl की एग्जांपल ले सकते हैं। HCl, यहाँ पे हमारे पास 2 एलिमेंट्स है, कौन कौन से, हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये भी आपस में केमिकली बॉन्डेड है। तो इनको हम क्या बोलेंगे, एक से ज़्यादा एलिमेंट आ रहा है ना, ठीक है, सब में 2-2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक से ज़्यादा एलिमेंट्स है, तो ये क्या हो गए हमारे पास, कंपाउंड्स। यहाँ पे रेशो फिक्स होती है। ठीक है जी। जो वाटर का फॉर्मूला है वो हमेशा वाटर का ही
हमेशा जो H होगा हाइड्रोजन वो 2 की रेशियो में होगा और ऑक्सीजन 1 की रेशियो में होगा। इसकी रेशियो हमेशा 2:1 आएगी। वैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो इसकी रेशियो 1:2 ही आएगी, ठीक है। यहाँ पे कभी C2 नहीं हो सकता और O1 नहीं हो सकता, या 2:3 नहीं ऐसे हो सकते। रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहती है। नेक्स्ट क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज़ यूनिफॉर्म रहती है, इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम ही रहती है। कार्बन डाइऑक्साइड एज अ होल जो जिस तरह से रिएक्ट करेगा उसी तरह से ही उसकी सेम प्रॉपर्टीज़ रहती है। वाटर की भी सेम प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ये नहीं कि इनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। तो इसीलिए हम इनको क्या मान के चलते हैं कि ये सिंगल प्योर सब्सटेंस है, ठीक है जी। तो ये आपने याद रखना है, प्योर सब्सटेंसेस में 2 चीज़ें आती हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। सो आगे हम एलिमेंट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है जी। प्योर सब्सटेंस का ही आगे डिवीजन है और इसमें सिर्फ एक तरह का ही एटम होता है, अभी हमने डिस्कस किया। दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल मेथड्स, ठीक है जी। इनको हम फर्दर आगे तोड़ नहीं सकते, यही इनकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म, सबसे छोटी फॉर्म यही है। कोई भी केमिकल मेथड को यूज़ करके इनको हम आगे तोड़ नहीं सकते। जैसे हमारे पास सोडियम है, सोडियम को आगे हम क्या ही तोड़ेंगे, इसमें से क्या ही चीज़ निकल जाएगी। ये सोडियम एक सिंगल ही कंपाउंड है ना, ठीक है जी, सॉरी सिंगल ही एलिमेंट है। तो इनको हम आगे फर्दर तोड़ नहीं सकते और सिंपल फॉर्म में नहीं इनको बना सकते, यही इनके एग्जिस्टिंग रॉ फॉर्म है। नेक्स्ट क्या, मेड ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। अब जैसे सोडियम है, इसमें सिर्फ सोडियम के ही एटम्स होंगे, पोटाशियम में सिर्फ पोटाशियम का ही एटम है, कैल्शियम में कैल्शियम का ही है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का ही है, कोई और एटम मिक्स नहीं है। अब जैसे यहाँ पे कंपाउंड्स हैं, तो कंपाउंड्स में कार्बन का भी एटम है, ऑक्सीजन का भी एटम है, तो यहाँ पे मिक्सचर ऑफ एटम्स है, लेकिन यहाँ पे उनका जो एलिमेंट है सिर्फ उसी का ही एटम होता है। दे हैव फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम ही होती हैं, सबकी फिक्स होती है, ऑक्सीजन की, आयरन की, गोल्ड की।